जय श्री गणेश। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान हरि की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अपने अपने इष्ट देवता की प्रेम सहित बोलिए जय। अपने गुरु महाराज की प्रेम पूर्वक बोलिए जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। कण कण में व्याप्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। पिछली बार जब विश्राम लिया था दोहा क्रमांक 8 पर विश्राम लिया था। आज दोहा क्रमांक 9 से प्रारंभ करेंगे। भनति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनिहहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। धनति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन हेय बिना बर नारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाहि सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कबित रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि नस संग बड़पनु पावा। धूमौ तजहि सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनति भदेश वस्तु भली बरनी, और राम कथा जग मंगल करनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि न तो मुझे कविता का ज्ञान है, न छंदों का ज्ञान है, न रस का ज्ञान है, न कविता लिखने के बारे में मुझे कुछ ज्ञान है। लेकिन मैं सिर्फ इस भरोसे पर, केवल मात्र इस भरोसे पर ये लिख रहा हूँ रामचरितमानस, कि इसे सज्जन सुनकर सुख पावेंगे और सभी का कल्याण होगा। और दुष्ट तो हंसी उड़ावेंगे ही, और दुष्ट यदि हंसी उड़ावेंगे भी तो हास्य रस पैदा होगा, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, न अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, प्रीति करते हैं जो, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी ही लगेगी, रसीली ही लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जीवेश राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे।
मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं जिनका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का मुझे ज्ञान नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर शपथ पूर्वक लिख सकता हूँ, लेकिन अभिलाषा मेरी यह है कि रामचरितमानस को लिखूं। अभिलाषा बहुत बड़ी है मेरी, और एक रामचंद्र जी का, श्री रामचंद्र जी का मुझे सहारा है। भनत मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। भनत मोर सब गुण रहित, विश्व विदित एक गुण, लेकिन उसमें एक जगत प्रसिद्ध गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। भनत मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक, जिनका विवेक विमल है, निर्मल है, जो स्वच्छ हृदय हैं, वो इसे प्रेम पूर्वक सुनेंगे। एह में है रघुपति नाम उदारा। इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का उदार नाम है, सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। एह मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, वेद पुराणों का सार है। और मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। ये मंगलों का करने वाला है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुकवि कृत जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई कविता होती है, उसमें भी यदि राम का नाम हो, राम का नाम ना हो और राम के निमित्त ना हो, तो वो भी शोभा नहीं पाती। भनित विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। कैसे? बेदु बदनी सब भांति संवारी, बेदु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। जैसे चंद्रमा के बिना, जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती, ऐसे ही किसी भी अच्छे कवि की रचना श्री रामचंद्र जी के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती, ऐसे ही राम नाम के बिना अच्छी से अच्छी कविता भी शोभा नहीं पाती। सब गुण रहित कुकवि कृत वाणी, इसके विपरीत सब गुण रहित, सभी गुणों से रहित कुकवि की रचना, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं, जो संत होते हैं। सब गुण रहित कुकवि कृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एकौ नाही। हाँ, यदि मेरी इस रचना में कविता का, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, क्योंकि मुझे रस छंद का, अलंकार का ज्ञान ही नहीं है। इसमें कोई भी रस नहीं है किसी भी प्रकार का। तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रकट एह माही। इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। सोई भरोस मोरे मन आवा, मेरे मन में यही एक भरोसा है, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। छोटे से छोटा व्यक्ति भी, छोटी से छोटी वस्तु भी बड़े का संग पाकर
बड़ी हो जाती है। यही मुझे भरोसा है कि क्योंकि ये रामचंद्र जी का नाम है, इसमें श्री रामचंद्र जी का नाम है, इसीलिए मुझे भी बड़प्पन मिलेगा और उनका संग पाकर मेरी ये रचना, मेरी ये कविता, मेरा ये मानस भी सबको अच्छा लगेगा, सब इसमें रस लेंगे। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। कैसे? धूमऊ तजई सहज करुआई, धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। और भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी, जब अगरबत्ती का जो अगरबत्ती तैयार की जाती है, जो अगर उसके अगर के साथ में जो धुआं निकलता है वह भी सुगंधित हो जाता है अपने कड़वेपन को छोड़ करके। क्यों? कि वह अगर का संग पा जाता है। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसमें इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी, क्योंकि इसमें राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। आज यहीं विश्राम लेते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सिया राम।